कहते हैं शमशान वो जगह है जहाँ पर अनेक नेगेटिव एनर्जी रहती हैं, जिन्हें आप भूत प्रेत पिशाच चंडाल चुड़ैल डायन ये सब बोल सकते हो और इन्हीं नामों से उन्हें पहचाना भी जाता है। लेकिन मैंने कभी इन्हें अपनी आंखों से नहीं देखा, कभी इनके होने का मुझे महसूस नहीं हुआ, जबकि मैं तो सालों से शमशान में ही रह रहा हूँ। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। जब से मैंने होश संभाला है, मैं तब से ही शमशान में लाशें जलाने का काम करता हूँ। मेरा नाम काश मलंग है। लोग मुझे काशी बाबा के नाम से भी जानते हैं। काशी बाबा यानी कि मृतक शवों का संस्कार करने वाला, उनकी लाशों को जलाने वाला। मेरी ज़िंदगी शमशान में लाशें जलाने के साथ शुरू हुई थी और शायद लाश जलाने के साथ ख़त्म भी हो जाएगी। मैं पिछले 10 सालों से शमशान में लाशें जलाने का काम करता हूँ, लेकिन इन 10 सालों से मैंने कभी किसी नकारात्मक शक्तियों को नहीं देखा, ना कभी मैंने महसूस करा। और शायद मेरे ख्याल से यही कारण था कि आज तक मैं इन बातों को झुठलाता आया हूँ। इन बातों पर मैंने कभी विश्वास ही नहीं करा, क्योंकि मेरा ऐसा मानना था कि जो चीज़ें दिखाई नहीं देती उनसे घबराना कैसा। लेकिन मैं गलत था। लगभग 2 साल पहले की बात है। मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी शायद सोच ही बदल दी। वो घटना मेरे जीवन की सबसे खौफनाक घटना थी। वो रात मैं कभी भूल नहीं सकता। आज भी जब कभी मैं उस रात को याद करता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मेरे माथे से पसीने की बूंदें टपकने लगती हैं। मेरा दिल जोरों से धड़कने लगता है। ये बात है आज से 2 साल पहले की। तारीख थी 30 जुलाई 2020 की। पूरे देश में इस वक्त लॉकडाउन लग चुका था। सभी लोग अपने अपने घरों में कैद हो चुके थे। सड़कों पर पूरी तरह से सन्नाटा हो चुका था। दूर दूर तक सिर्फ धूल, मिट्टी और हवा में उड़ती हुई कुछ प्लास्टिक की थैलियों के अलावा और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसा लग रहा था मानो जैसे शहरों के सारे लोग कहीं गायब हो गए हों। कोरोना नाम की इस महामारी ने देश में चारों ओर सन्नाटे की चादर फैला दी थी। महामारी के कारण आए दिन लोगों की मौत हो रही थी। ये बीमारी इतनी खतरनाक थी कि जो कोई भी व्यक्ति मरता, उसकी लाश तक को उसके परिवार को दिया नहीं जाता, यहाँ तक कि दिखाया तक नहीं जाता था। कई बार तो खुद परिवार वाले भी अपने सगे संबंधियों को देखने ही नहीं आते थे, इस डर से कि कहीं उन्हें भी ये जानलेवा बीमारी ना हो जाए। और सरकार भी नहीं चाहती थी कि ये बीमारी और फैले। इसलिए मरे हुए लोगों के शवों को एम्बुलेंस में डालकर सीधा शमशान लाया जाता था, ताकि कोई और उसके संपर्क में ना आ जाए। सुरक्षा की वजह से मरे हुए लोगों का शरीर पूरी तरह से सफ़ेद कपड़ों से बांधकर लाया जाता था, ताकि सूक्ष्म कीटाणु उसके शरीर से बाहर ना निकलकर किसी और के शरीर में प्रवेश ना कर पाएं। मैं भी सुरक्षा की दृष्टिकोण से अपने चेहरे पर हमेशा रुमाल बांध के रखता था। आए दिन लोगों की मरने की संख्या बढ़ने लगी, जिस वजह से अब देर रात तक मुझे जागकर शमशान में रुकना पड़ता था। ऐसे ही एक रात की बात है। 1 बजे एक एम्बुलेंस शमशान में आई। उस एम्बुलेंस में 3 लाशें थीं। वो तीनों लाशें सर से लेकर पैर तक सफ़ेद कपड़ों में लिपटी हुई थी। ड्राइवर और वार्ड बॉय ने मिलकर उन तीनों लाशों को एम्बुलेंस से नीचे उतारा और फिर हम तीनों ने मिलकर उन लाशों को एक एक करके चिता की लकड़ियों पर रख दिया। उन शवों को लकड़ियों पर रखने के बाद वो ड्राइवर और वार्ड बॉय तुरंत वहाँ से भाग खड़े हुए, मानो जैसे उन्हें वहाँ और ज़्यादा देर खड़े रहने में बेहद डर लग रहा हो। मुझे एक पल के लिए उन दोनों को ये बर्ताव करते हुए बड़ा अजीब सा लग रहा था और मैंने सोचा कि इनसे पूछूं, लेकिन आधी रात को अगर कोई शमशान में लाशें लेकर आएगा तो उसका डरना तो लाजमी है। इसलिए मैंने भी इस बात को गौर नहीं करा और फिर अंतिम संस्कार की तैयारियों में जुट गया।
वैसे तो मेरा काम सिर्फ अंतिम संस्कार के क्रियाकर्मों को पूरा कर चिता जलाने के लिए उसके संतान के हाथ में जलती लकड़ी को देना है, लेकिन कई बार शमशान में ऐसी लाशें भी आती हैं जिनकी इस दुनिया में कोई नहीं होता। वो लावारिस होती हैं। ऐसे में मैं ही उनकी लाशों को अग्नि दिया करता था। ये तीनों लाशें भी लावारिस थीं, इसलिए मैंने किसी का इंतज़ार नहीं किया। मैं नीचे बैठ गया और फिर फटाफट अंतिम संस्कार की प्रक्रिया करने लगा। सभी विधियों को पूरा करते करते मुझे रात के 3 बज गए। ये पहली बार था जब मैं किसी चिता को रात के 3 बजे अग्नि देने जा रहा था। शमशान में मेरे अलावा और कोई नहीं था। सन्नाटे से भरे हुए शमशान में इस तरह के वातावरण को देखकर आज मुझे अंदर ही अंदर पता नहीं क्यों डर लग रहा था। पूरे शमशान में सिर्फ एक स्टॉप लाइट थी जिसकी पीली रोशनी अपने सीमित दायरे तक ही फैल रही थी, जिस कारण शमशान के कुछ कोनों में गुप्त अंधेरा छाया हुआ था और मुझे रह रहकर यह एहसास हो रहा था कि मानो जैसे उन अंधेरे कोनों में से कोई मुझे देख रहा हो। लेकिन जैसे ही मैं उस दिशा में मुड़ता तो वहाँ अंधेरे के सिवाय मुझे कुछ और दिखाई नहीं देता। रोज़ की तुलना में आज झिंगोरों की झिंझी की आवाज़ें बहुत ज़ोरों से आ रही थीं। साथ ही दूर से कई कुत्तों की ज़ोर ज़ोर से भौंकने की आवाज़ भी आ रही थी और साथ में उनके रोने की आवाज़ भी आ रही थी। वो आवाज़ें मेरे अंदर डर को जन्म दे रही थीं। मैंने एक घुट गले से नीचे उतारा और फिर अगले ही पल खुद के शरीर को झंझाड़ते हुए किसी तरह अपने डर को कम करने की कोशिश करने लगा। डर को भगाने के लिए मैंने पास रखी देसी दारू की बोतल उठाई और गटागट करके एक ही झटके में उसे अपने गले में उतार लिया। दारू पीने के बाद मेरा थोड़ा डर कम हुआ। मैंने एक लंबी सांस ली और उसके बाद फिर जलती हुई मशाल को अपने हाथों में थाम लिया और अपनी जगह से उठ गया। मेरे सामने इस वक्त 3 चिताएं थीं जिन्हें मुझे एक एक करके अग्नि देनी थी। सबसे पहले मैं अपनी दाई ओर मुड़ा और पहली चिता की ओर आगे बढ़ा। चिता के पास आकर मैंने अपने हाथ में पकड़ी जलती हुई मशाल को चिता की ओर बढ़ा दिया। उस चिता में अभी आग लगने वाली थी कि तभी अचानक वहाँ तेज़ हवाएं बहना शुरू हो गईं। तेज़ हवा के कारण मेरी आंखों में धूल उड़ने लगी। अचानक उड़ती धूल के कारण मैं कुछ भी देख नहीं पा रहा था। मैंने किस तरह उस धूल को अपनी आंखों के सामने से हटाने की कोशिश की, ये तो मैं ही जानता हूँ। मैं अभी धूल हटा ही रहा था कि तभी मेरी नज़र मशाल पर पड़ी, जिसकी लो तेज़ हवा के कारण तेज़ी से फड़फड़ा रही थी। ऐसा लग रहा था मानो जैसे वो किसी भी वक्त बुझ सकती है। लेकिन इससे पहले कि वो लो बुझ पाती, मैंने तुरंत उसे पहली चिता से भेड़ दिया। मेरे ऐसा करते ही अगले ही पल चिता की लकड़ियाँ भग भग कर जल उठी। चिता के जलते ही अचानक बहती तेज़ हवाएं रुक गईं। तो अब तक धूल मिट्टी हवा में चारों तरफ उड़ रही थी, वो भी धरती में समा चुकी थी। मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर शमशान में आज ये हो क्या रहा है। मैंने अपने चारों ओर देखकर समझने की कोशिश की, लेकिन मेरी कुछ समझ में नहीं आया। रोज़ की तुलना में आज शमशान में मेरे साथ बड़ी अजीब सी घटनाएं घट रही थी। आज पहली बार मुझे घर जल्दी जाने की इच्छा हो रही थी। मेरे मन में ये विचार आते ही मैं तुरंत दूसरी चिता की ओर बढ़ा और मुड़ा और उसमें भी आग लगा दी। दूसरी चिता भी भभक कर जल उठी। उसके बाद मैं तीसरी चिता की ओर बढ़ा और उसमें भी आग लगा दी। लेकिन जैसे ही मैंने तीसरी चिता को अग्नि दी, उस चिता की लकड़ियाँ फट से जल उठी, मानो जैसे वो लकड़ी ना होकर पेट्रोल हो। चिता की आग काफ़ी तेज़ी से जलने लगी। कुछ ही सेकंड में वो आग इतनी बढ़ गई कि उसकी बड़ी बड़ी लपटें ऊपर पतरे तक छूने लगीं। आज से पहले मैंने आग की इतनी बड़ी लपटें कभी नहीं देखी थी। मेरी आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गईं। मुझे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। अभी मैं अपनी बड़ी बड़ी आंखों से, डरी सहमी आंखों से अपने सामने का नज़ारा देख रहा था कि तभी कुछ ऐसा हुआ
जिसे देख के मेरी रूह कांप गई। आग की लपटों के बीच चिता के ऊपर रखी हुई लाश झट से अपनी जगह पर उठकर बैठ गई। उसके बाद उसकी गर्दन धीरे से मेरी ओर मुड़ी और मेरी ओर घूर कर देखने लगी। उसकी आंखों से आग की लपटें निकल रही थीं। लाश को जिंदा होकर देख मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए, मेरा शरीर डर के मारे थरथर कांपने लगा, मेरी जुबान लड़खड़ाने लगी। मैं जोर से चीखना चाहता था, लेकिन मेरी आवाज़ मेरे गले से बाहर नहीं निकल पा रही थी। मेरी जान मेरे गले तक आ चुकी थी और अगले ही पल लड़खड़ाते कदमों से मैं बेहोश होकर नीचे गिर गया। और जब मुझे होश आया तब तक सुबह के 6 बज चुके थे। होश में आते ही सबसे पहले मैंने उस चिता की ओर देखा जिस चिता की लाश जिंदा हो गई थी। वो चिता अब पूरी तरह से जल चुकी थी। चिता की आग अब पूरी तरह से बची चुकी थी। मैं अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और उस चिता के पास पहुंचा। मैंने देखा उस चिता पर हुई लाश अब पूरी तरह से जल चुकी है। उसकी हड्डियां मैं साफ साफ देख पा रहा था। थोड़ी देर तक इसी तरह लाश को घूरने के बाद मेरे अंदर कई सारे सवाल उठने लगे। कल रात को जो मैंने देखा था, क्या वो सच था? वो क्या था? वो भूत था, प्रेत था या पिशाच था? आखिर क्या था वो? मरी हुई लाश आखिर जिंदा कैसे हो सकती है? यही सारे सवाल मेरे अंदर उठने लगे, जिनका जवाब शायद मैं आज तक खोज नहीं पाया। दोस्तों, यही थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। और हाँ, कमेंट करना ज़रूरी है। अंधेरी रात थी। रात के लगभग 3 बज रहे थे। सुधांशु अपने दौर की सबसे डरावनी फिल्म राज को देखकर सिनेमा हॉल से बाहर की ओर निकल रहा था। ये फिल्म उस दौर की सबसे खतरनाक फिल्म थी। और अगर आपने भी ये फिल्म देखी है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। जो भी इस फिल्म को देखता था वो अंदर तक भय से कंपित हो जाता था। इस फिल्म में ऐसे ऐसे डरावने सीन भी थे जिन्हें देखते हुए लोग बीच बीच में डर के मारे अपने आंखों पर हाथ रख लेते थे। उन्हीं लोगों में से एक था सुधांशु, जो अपने 3 दोस्तों के साथ लगाई शर्त के कारण इस फिल्म को आज देखने आया था। बहादुरी दिखाने के चक्कर में उसने अपने दोस्तों से ये शर्त लगाई थी कि वो बिना एक पल डरे इस फिल्म को पूरा देख सकता है। लेकिन उसके दोस्त सुधांशु की बहादुरी को अच्छे से जानते थे। उन्होंने भी जानबूझकर उसे डराने के लिए उसके सामने शर्त रखी थी कि अगर वो इस फिल्म को पूरी देख लेगा, वो भी अकेला और वो भी रात के शो में, तो वो उसकी पूरे हफ्ते गुलामी करेंगे। फिल्म अब ख़त्म हो चुकी थी। रात के शो में केवल कुछ ही लोग आए थे इस फिल्म को देखने के लिए। फिल्म के ख़त्म होते ही सारे लोग सिनेमा घर से बाहर निकल आए। सुधांशु भी बाहर आ गया। सुधांशु के चेहरे पर डर के भाव साफ साफ दिखाई दे रहे थे। डर के मारे उसके माथे से पसीने की बूंदें टपक रही थी, जिन्हें वो बार बार अपने रुमाल से पहुँचे जा रहा था। और अपने उसी डर के कारण उसे अब तीव्र लघुशंका आने लगी थी। अपनी लघुशंका को शांत करते वो दाएं बाएं टॉयलेट को ढूंढने लगा। उसकी नज़र दूर सिनेमा घर के अंतिम छोर पर टॉयलेट नाम के एक बोर्ड पर पड़ी। जैसे ही सुधांशु ने उस बोर्ड को पढ़ा, उसने झट से अपने कदम उस ओर बढ़ा दिए। अभी वो कुछ ही कदम बढ़ा था कि अचानक उसके बढ़ते कदम एक जगह पर आकर रुक गए। सुधांशु इस वक्त जहाँ पर अपने पैर जमाए खड़ा था, वहाँ पर थोड़ा बहुत उजाला था, और जहाँ पर वो टॉयलेट था वहाँ पर थोड़ा बहुत उजाला था। लेकिन इसके बीच काफ़ी अंधेरा छाया हुआ था। रात होने के कारण रास्ते के दोनों तरफ की दुकानें अब बंद हो चुकी थीं, जिस वजह से बीच वाले रास्ते पर गुप्त अंधेरा छाया हुआ था। अंधेरे को देखकर उसके पैर आगे बढ़ने से झिझक रहे थे, लेकिन अब वो और ज़्यादा समय तक अपनी लघुशंका को नहीं रोक सकता था। इसलिए उसने अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन करी और हिम्मत करते हुए आगे बढ़ने लगा। सुधांशु अंधेरे में
आगे बढ़ते हुए बार बार अपनी टॉर्च आगे पीछे करके देख रहा था। सन्नाटे से भरे उस माहौल में उसके खुद के कदमों की आहट बड़ी रह रह के डरी डरी सी आ रही थी। उसने जल्दी जल्दी अपने कदम आगे बढ़ाए और उस अंधेरे को पार कर उसने उजाले तक पहुंचने का साहस दिखाया, जहां पर बड़े अक्षरों में टर्ल लिखा हुआ था। वहां पहुंचते ही उसे लगा मानो जैसे उसके सीने से किसी ने बहुत बड़ा पत्थर हटा दिया हो। उसने एक लंबी सांस ली और जल्दी से बाथरूम के अंदर घुस गया। बाथरूम के अंदर 3 दरवाजे थे और उन 3 दरवाज़ों के सामने 3 बड़े बड़े मिरर लगे हुए थे, यानी शीशे। और उन्हीं शीशों के नीचे 3 वॉश बेसिन लगी हुई थी। वॉशरूम में एक ही लाइट जल रही थी, जिसकी रोशनी अपने सीमित दायरे तक फैल रही थी। सुधांशु झट से पहले दरवाजे की ओर भागा और दरवाज़ा खोल कमोड में अपनी अविरल धारा को प्रवाहित करने लगा। अपनी लघु शंका को पूरी तरह से समाप्त करने के बाद वो उस दरवाजे से बाहर निकला और अपने हाथ धोने के लिए राइट साइड से पहले वॉशरूम की तरफ बढ़ा और वहां जाकर उसका नल खोल दिया। लेकिन उस नल से पानी की एक बूंद नहीं निकली। पानी ना निकलने पर सुधांशु ने उस नल को वैसा का वैसे ही खुला छोड़ दिया और फिर दूसरे नल की तरफ मुड़ा और उस नल को भी उसने पूरा खोल दिया, लेकिन उस नल से भी पानी नहीं निकला। फिर सुधांशु तीसरे नल की तरफ मुड़ा और उसे खोल दिया। तीसरे नल को खोलते ही उसमें से पानी बहने लगा। सुधांशु के चेहरे पर हल्की सी खुशी छा गई। उसने झट से अपने दोनों हाथ धोए और फिर उसके बाद अपने दोनों हाथों में पानी लेकर अपना मुंह धोने लगा। हाथ मुंह धोने के बाद वो वहाँ से जाने के लिए पीछे मुड़ा ही था कि तभी पीछे से उसे पानी बहने की आवाज़ आने लगी। आवाज़ को सुन जैसे ही वो पीछे मुड़ा तो अपने सामने का नज़ारा देखकर वो डर के मारे उसकी आंखें बड़ी हो गईं और मुंह खुला का खुला रह गया। जिन 2 नलों से अब तक पानी की एक बूंद तक नहीं निकल रही थी, उन नलों से अब तेजी से पानी बह रहा था। सुधांशु के ये सब देखकर कुछ ठीक नहीं लग रहा था। वो जल्दी से वहां से भागना चाह रहा था। वो तेजी से दरवाजे की ओर मुड़ा और उसे खोलने लगा, लेकिन आश्चर्य, दरवाज़ा अचानक से लॉक हो चुका था। सुधांशु की लाख कोशिश करने के बाद भी वो दरवाज़ा नहीं खुल पा रहा था। सुधांशु की शक्ल अब रोने जैसी हो चुकी थी। वो रोते रोते जोर से चिल्लाने लगा, खोलो दरवाज़ा, कोई है, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, मैं यहाँ पर फंस गया हूँ, बाहर निकालो मुझे यहाँ से, मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज़ प्लीज़ कोई मेरी हेल्प करो, कोई तो मुझे यहाँ से निकालो। सुधांशु रोते हुए मदद के लिए गिड़गिड़ा रहा था, लेकिन उसकी मदद के लिए वहाँ कोई नहीं था। पूरा सिनेमा घर खाली हो चुका था। सिक्योरिटी गार्ड भी नशे में धुत होकर अपनी कुर्सी पर सो रहा था। बाहर एक गाड़ी में उसके 2 दोस्त का इंतजार कर रहे थे, जो अंदर घट रही घटनाओं से पूरी तरह से अनजान थे। सुधांशु जोर जोर से दरवाजे को टक्कर मारकर उसे तोड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके लाख कोशिश करने पर भी वो दरवाज़ा टूटने का नाम नहीं ले रहा था। तभी उसके दिमाग में अपने दोस्तों को फ़ोन लगाने का ख्याल आया। उसने तुरंत अपने दोस्तों का नंबर डायल किया और उन्हें फ़ोन पर मिलने की कोशिश की, लेकिन नेटवर्क ना होने के कारण उसका फ़ोन नहीं लग पाया और वो दोबारा से हताश होकर अपनी हालत पर रोने लगा। तभी ठीक उसी वक्त अचानक वॉशरूम की लाइटें तेज़ी से बंद चालू होने लगीं। लाइट के ये अचानक बंद चालू होने पर सुधांशु, जो पहले से ही काफ़ी डरा हुआ था, उसकी हालत अब और ख़राब हो गई थी। डर के मारे उसका पूरा शरीर कांपने लगा। उसे ऐसा लग रहा था मानो जैसे उसकी आत्मा उसका शरीर छोड़ रही हो। उसकी जान उसके गले तक आ नहीं रही थी। और फिर तभी उसी वक्त अचानक से उसके कानों के पास एक गीत सुनाई दिया। ये वही गीत था ये सुधांशु ने थोड़ी देर पहले राज मूवी में सुना था। कोई बेहद ही डरावनी आवाज़ में धीरे से उस गीत को गा रहा था। यहाँ पे बस शांति शांति है, यहाँ पे बस शांति शांति है, यहाँ पे बस शांति शांति है।
जैसे ही गीत समाप्त हुआ, ठीक उसी समय शीशे पर एक काली आकृति उभर आई और उस काली आकृति को देखकर सुधांशु जोर से नीचे गिर गया और चीख के साथ उसके प्राण उसके शरीर से बाहर निकल गए और उसका बेजान शरीर धड़ाम से जमीन पर गिर गया। वीराना सड़क पे रात के लगभग 10 बज रहे थे। सड़क पर दूर दूर तक सन्नाटा पसरा हुआ था। दूर दूर तक ना तो कोई इंसान दिखाई दे रहा था और ना ही कोई जानवर। एक अजीब सी मनुष्यत छाई हुई थी इस सड़क पर। शाम को 8 बजे के बाद कोई इंसान भूलकर भी इस सड़क से नहीं गुजरता था। और ऐसा क्यों, ये बात शायद उस इलाके के लोग अच्छी तरह जानते थे, लेकिन ये लड़की शायद इस खौफनाक सड़क का इतिहास नहीं जानती थी। 26 साल की ये लड़की अकेले ही इस खौफनाक सड़क पर कहीं जा रही थी। शायद वो लड़की एक राहगीर थी जो अपना रास्ता भटक चुकी थी। वो जल्द से जल्द किसी सुरक्षित स्थान की तलाश में थी जहां वो रुककर आज की रात गुजार सके और अगली सुबह होते ही वो अपने घर की ओर जा सके। लेकिन लगातार आधे घंटे तक चलने के बावजूद उसे कोई ऐसा सुरक्षित स्थान नहीं मिला था जहां वो रुककर अपनी रात गुजार सके। सुनसान सड़क पर उसे ना तो कोई इंसान दिखाई दे रहा था और ना तो कोई जानवर, जिस वजह से उसे अब अंदर से काफ़ी डर लग रहा था। वो डरी सहमी बस यूं ही चल रही थी। तभी उसकी नज़र 500 मीटर दूरी पर एक गांव पर पड़ी। वहां एक साथ कई सारी लाइटें जल रही थीं जिन्हें दूर से ही देखा जा सकता था। जैसे ही उसकी नज़र उस गांव पर पड़ी, वैसे ही उसके चेहरे पर खुशी के भाव उभर आए। उसने जल्दी से अपने कदमों की गति को बढ़ा दिया और वो अब लगभग भागते हुए उस गांव की ओर बढ़ने लगी। भागते भागते अचानक उसका पैर किसी पत्थर से टकराया और वो मुंह के बल जमीन पर गिर गई। उसके हाथ पैरों में थोड़ी बहुत खरोंचें पहुंची, लेकिन अगले ही पल उसने अपने हाथ पैरों की धूल को साफ किया और अपनी जगह से उठकर खड़ी हो गई। अभी उठकर खड़ी हुई थी कि तभी अचानक किसी ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया और उस अजान हाथ के छूने से उसका पूरा शरीर डर के मारे कांप उठा। वो जोर से चीखी और बिना पीछे मुड़े तेजी से वहां से आगे की ओर भागने लगी। अब तक इसे उस सड़क पर एक इंसान तक नजर नहीं आ रहा था, तो अभी अचानक हाथ कहां से आ गया, यही सोचते हुए वो तेजी से रोशनी नुमा गांव की ओर भाग रही थी। तभी उसे पीछे से किसी बुजुर्ग की आवाज़ सुनाई दी, बेटी भागो मत, मैं कोई भूत नहीं हूँ, मुझसे घबराने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगी। जैसी इस लड़की ने आवाज़ सुनी, वो एक पल के लिए अपनी जगह पर रुक गई और घबराते हुए धीरे से पीछे मुड़ी। जैसे ही उसने उस आवाज़ की दिशा में मुड़कर देखा तो वहाँ उसे एक 60 साल की बुढ़िया दिखाई दी, जिसने अपने सर पर पल्लू ओढ़ा हुआ था और हाथ में लाठी पकड़ी हुई थी। लड़की को रुकता देख वो बुढ़िया लाठी के सहारे एक एक कदम आगे बढ़ाकर उसके नज़दीक पहुंचने लगी। कुछ ही क्षणों में वो बुढ़िया उस लड़की के नज़दीक पहुंच गई और उसने कहने लगी, घबराओ मत बेटा, तुम्हें मुझसे डरकर भागने की ज़रूरत नहीं है। मेरा नाम हर्षत है। वो जो गुटर गांव दिख रहा है ना, मैं बस उसी गुटर गांव की रहने वाली हूँ। ये मेरा खेत है। शाम को खेत में काम करते वक्त मैं अपने सोने के कंगन यहाँ पर रखकर भूल गई थी। घर जाने के बाद जब मुझे याद आया कि मैं अपने गहने यहाँ पर भूल गई हूँ, तो बस मैं उन्हें लेने आ गई। वैसे तुम कौन हो और इस सुनसान सड़क पर अकेली क्यों जा रही थी? वो लड़की अटक कर बोली, मैं एक राहगीर हूँ। मैं अपना रास्ता भटक गई थी और रास्ता भटकते हुए मैं इस दिशा में चली आई। सुबह तक रुकने के लिए मुझे किसी सुरक्षित जगह की तलाश है, ताकि आज की रात गुजार कर मैं अगली सुबह अपने घर की ओर जा सकूं। लेकिन मैं पिछले आधे घंटे से इस सड़क पर चल रही हूं। अब तक ना तो मुझे कोई सुरक्षित जगह मिली और ना ही कोई इंसान दिखाई दिया। इस वजह से जब आपने मेरे कंधे पर अचानक हाथ रखा तो मैं डर गई। मुझे ऐसा लगा
जैसे किसी भूत ने मेरे कंधे पर हाथ रख दिया हो। इस पर वो बुढ़िया हंसते हुए बोली, अरे नहीं नहीं, डरो मत बेटा, मैं कोई भूत नहीं हूँ, एक साधारण इंसान ही हूँ। तुम एक काम करो, मेरे साथ चलो। आज की रात तुम मेरे घर पर रुक जाओ और अगली सुबह होते ही मेरा बेटा तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ आएगा, ठीक है? अब चलो मेरे साथ। वो लड़की थोड़ी देर तक सोचती रही और फिर उस बुढ़िया की बात मान लेती है। फिर वो दोनों उस सड़क पर चलते हुए गुटरू गांव की तरफ बढ़ने लगते हैं। चलते हुए तभी वो लड़की चौंकते हुए बुढ़िया से सवाल करती है, माँ जी एक बात बताइए, ये सड़क इतनी सुनसान क्यों है? वो लड़की अभी आगे कुछ पूछती कि तभी उस बुढ़िया ने उसकी बात को बीच में काटते हुए उससे कहा, श्श्श, इस सड़क के बारे में कुछ मत बोलो बेटा। इस सड़क के बारे में कुछ ना ही जानो तो ये अच्छा है। और जल्दी जल्दी अपने कदमों को आगे बढ़ाओ। यहाँ और ज़्यादा देर रुकना यानी मौत को दावत देना है। बुढ़िया की बात लड़की को समझ में नहीं आती तो असमंजस में पड़ते हुए दोबारा से बुढ़िया से सवाल करती है, अपनी मौत को बुला देना? मैं कुछ समझी नहीं माँ जी, भला ऐसा क्या है सड़क पर? नहीं बेटा, उसके बारे में बात मत कर, अच्छा है। बुढ़िया थोड़ा घबराते हुए बोली, बताइए ना माँ जी, आखिर क्या है सड़क पर जिससे आप इतना घबरा रही हैं? आखिर ये सड़क इतनी वीरान और डरावनी क्यों लग रही है? बुढ़िया के लाख समझाने पर भी जब वो लड़की नहीं मानी तो वो बुढ़िया उसे खौफनाक सड़क का इतिहास बताने लगती है। ये बात आज से 30 साल पहले की है। ये सड़क गांव और शहर को आपस में जोड़ने का काम करती थी। दिन हो या रात, हमेशा यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग अपनी यात्राएं करते थे। गांव में किसी को शहर जाना या शहर से किसी को गांव आना हो, वो हमेशा इसी सड़क का रास्ता लेता था, क्योंकि ये एकमात्र ऐसा रास्ता था जो सरल और छोटा था और गांव को शहर से जोड़े रखता था। इस सड़क के कारण गांव का भी काफ़ी विकास हुआ था। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक रात अचानक गुटुर गांव को एक पीड़ा भोगनी पड़ी। हमारे यहाँ के 2 लोग जो शहर से गांव की तरफ लौट रहे थे, वो रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए। वो निकले तो शहर से गांव के लिए थे, लेकिन गांव में पहुंचने से पहले ही वो दोनों कहीं गायब हो चुके थे। गांव वालों ने उन दोनों को ढूंढने का भरपूर प्रयास किया, लेकिन उन्हें कोई ढूंढ नहीं पाया। अभी इस घटना को 2-3 दिन हुए थे। 2-3 दिन बाद रात के समय फिर एक राहगीर रहस्यमयी तरीके से सड़क पर गायब हो गया। हर 2 दिनों बाद लोग रहस्यमयी तरीके से गायब होने लगे, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं चल पा रहा था कि आखिर इस सड़क से लोग गायब क्यों हो रहे हैं। लोगों का गायब होने का सिलसिला 20 दिन तक चलता रहा। शाम के 8 बज रहे थे और उसके बाद जो कोई इंसान इस सड़क से गुजरता, चाहे फिर वो बच्चा हो या जवान हो, बूढ़ा हो या औरत हो, मर्द हो, वो रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाता और फिर कभी लौट कर नहीं आता। लोगों को लगने लगा कि ज़रूर इसके पीछे किसी भूत प्रेत का हाथ है। जब ये बात गांव में चारों तरफ फैलने लगी, तब गांव के सरपंच ने गांव में एक आपातकालीन सभा बुलाई। सभा में तय किया गया कि वो काशी से एक सिद्धघोरी को बुलाएंगे, ताकि वो अपनी शक्तियों की मदद से ये पता लगा सके कि कहीं इन सब के पीछे किसी अमानवीय शक्तियों का हाथ तो नहीं। कुछ दिन बाद गांव में एक अघोरी आया। अघोरी के चेहरे पर प्रचंड तेज था और ये इस बात का सबूत था कि वो एक सिद्ध अघोरी है जिन्हें तंत्र मंत्र में महारत हासिल थी। उन्होंने अतीत और परात सब कुछ करके देखा। इसके साथ ही उन्होंने साधना की। रात होते होते उन्हें इस बात का पता भी नहीं लगा कि रात के 2 बज रहे हैं और वो अपने ध्यान से जागे। कहानी बताते बताते बुढ़िया उस वक्त में पीछे चली गई। बुढ़िया की उम्र इस वक्त करीबन 42 साल थी या फिर उसके आसपास ही रही होगी। वो और पूरा गांव इस वक्त एक जगह इकट्ठा होकर अघोरी की तरफ आशा भरी नज़रों से देख रहा था। तभी अघोरी ने अपनी आंखें खोली और झटके से अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया। अघोरी ने गांव वालों को बड़ी अजीब नज़रों से देखा और उनसे कहा, गांव वालों, लोगों के गायब होने के पीछे जिसका हाथ है वो इस वक्त काली पहाड़ी की गुफा में छुपा हुआ है, चलो मेरे साथ। सभी गांव वालों ने अपने अपने हाथों में जलती हुई मशाल को थाम लिया और अघोरी के पीछे पीछे उस काली पहाड़ी की तरफ चल दिए। गायब होने वालों में
अधिकतर गांव के लोग थे। गांव वालों को तो ये पता नहीं था कि उनके अपने अब तक जिंदा भी हैं या नहीं। अपनों को खोने का दर्द जान सकता है जिसने किसी अपने को खोया हो। गांव के बेहद से लोगों ने अपनों को खोया था, इसलिए उनकी आंखों में प्रचंड गुस्सा भरा था। जैसे ही वो पहाड़ी के नज़दीक पहुंचे, वैसे ही उन्होंने देखा कि वहाँ एक गुफा बनी थी जिसमें रोशनी से उजाला हो रखा था और साथ ही बेहद भयानक बदबू भी आ रही थी। वो बेहद भयानक बदबू थी, जैसे किसी मरे हुए जानवर के शरीर की आ रही हो। वो बदबू बड़ी ही असहनीय थी। सभी लोगों ने अपने अपने मुंह पर कपड़ा बांध लिया और अघोरी के पीछे पीछे चल दिए उस गुफा के अंदर। गुफा के अंदर जाते ही गांव वालों ने जो दृश्य देखा, उसे देखकर वो बावले से हो गए। डर के मारे उनका पूरा शरीर जोरों से थरथर कांपने लगा। उनके सामने बड़ा ही खौफनाक दृश्य था। जलती आंच के ऊपर एक बड़ी सी कढ़ाई रखी हुई थी जिसके अंदर इंसानी रक्त उबल रहा था और साथ ही कई सारे कटे हुए सर उसी रक्त भरे कढ़ाई पर उबल रहे थे। कई कटे हुए सरों को मांस तो आधे से ज़्यादा गल भी चुका था और कईयों की तो हड्डियां भी साफ साफ दिखाई दे रही थी। बड़ा ही भयानक दृश्य था वो। कुछ देर तक तो सभी लोग किसी पुतले की तरह एक ही जगह जमे हुए थे। थोड़ी देर बाद जब लोग अपने होश में आए, तब उनकी आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थीं। अपने परिवार के सदस्यों और दोस्तों की इतनी भयानक हालत देख उनका गुस्सा फूट पड़ा। उन सभी आंखों ने उस व्यक्ति को ढूंढना चाहा जो इस सबका जिम्मेदार है, जिसने लोगों की इतनी भयानक तरीके से हत्या करी है। तभी उनकी नज़र गुफा के एक कोने पर पड़ी जहाँ एक सफ़ेद बालों वाली एक औरत ज़मीन पर बैठकर कुछ मंत्र तंत्र पढ़ रही थी। उसका चेहरा दीवार की तरफ था। उसे कुछ खबर ही नहीं थी कि उसके पीछे उसकी मौत खड़ी थी। तभी अघोरी ने एक ज़ोरदार आवाज़ लगाई। उस डायन ने जब ये आवाज़ सुनी, तब वो झट से पीछे पलटी और इतने सारे लोगों को अचानक अपने सामने देखकर एक पल के लिए वो घबरा गई। अघोरी अभी आगे कुछ बोल पाता इससे पहले कि उस औरत को देखकर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने आओ देखा ना ताओ देखा, सीधा आग से जलती हुई मशालों से उस औरत के शरीर को आग लगा दी। वो औरत कुछ ही पलों में जलकर राख हो गई। उसे जलाते ही गांव के सभी लोगों का गुस्सा कुछ हद तक शांत हो गया, लेकिन अघोरी ये जानता था कि गांव वालों ने भावनाओं में बहकर बहुत बड़ी गलती कर दी थी। उसने गांव वालों पर चिल्लाते हुए कहा, ये क्या किया तुमने? तुम लोगों ने ये कोई मामूली जादू टोना वाली हरकत नहीं थी, या फिर ये मामूली जादू टोने वाली कोई काली औरत नहीं थी। ये एक डायन थी जिसने अपनी शक्तियों से रक्त का सेवन करा है। इसकी शक्तियाँ बढ़ाने के लिए कई सारे इंसानों के रक्त मांस की बलि चढ़ी है, जिस वजह अब ये शक्तिशाली डायन बन चुकी है। हमें सबसे पहले इसकी शक्तियों को नष्ट करना था और बाद में इसके शरीर को, लेकिन तुम लोगों ने ये शरीर ही जला दिया। अब वो लौट कर ज़रूर आएगी और जब आएगी ना, तब उसकी शक्तियों का सामना कोई नहीं कर पाएगा, मैं भी नहीं। वो पूरे गांव को शमशान बनाकर छोड़ेगी। गांव वालों को जब इस बात की गहराई समझ में आई, तब उन्होंने अघोरी के पैर पकड़कर उससे माफ़ी मांगी और गांव को इस संकट से उभारने की विनती की। अघोरी को गांव वालों पर दया आ गई और उसने उन्हें शाम तक उपाय बताने का सोचा। सब अपने घर पहुंचे और जब शाम हुई तो अघोरी से पूछने गए। उसके बाद अघोरी ने अपनी शक्तियों की मदद से उस डायन की आत्मा को अपने कब्जे में ले लिया और उस गुफा से बाहर निकल गया। गुफा से थोड़ी दूर एक बड़ा सा बरगद का पेड़ था। अघोरी उस पेड़ के नज़दीक पहुंचा और कुछ मंत्र बुदबुदाने लगा। अगले ही पल उसकी कमंडल में से एक तेज रोशनी निकली और देखते ही देखते वो रोशनी उस बरगद के पेड़ के अंदर समा गई। उसके बाद अघोरी गांव वालों की तरफ मुड़ा। उन्हें ताकीद देते हुए उसने कहा, मेरे पास इतनी शक्तियाँ नहीं हैं कि मैं इस डायन की आत्मा को 12 सालों तक अपनी कैद में रखूं, लेकिन बरगद के पेड़ के अंदर दैवीय शक्तियाँ मौजूद होती हैं, इसलिए मैंने उस डायन की आत्मा को इस पेड़ के अंदर कैद किया है। तुम लोगों को इस बात का ख्याल रखना होगा कि अगले 12 सालों तक इस पेड़ के नज़दीक कोई ना आए। 12 सालों के गुजरते ही ये पेड़ उस डायन की समस्त काली शक्तियों का नाश कर देगा और उसे अवशोषित कर लेगा, और फिर उसके बाद उस डायन की आत्मा सदा सदा के लिए
इस धरती को छोड़कर परलोक की यात्रा पर निकल जाएगी। इतना कहकर अघोरी वहाँ से चला गया। गांव वालों ने उस पेड़ की सुरक्षा के लिए उसके चारों तरफ लोहे की तारों से एक सुरक्षा घेरा बना दिया ताकि कोई भी उस पेड़ के नज़दीक ना पहुँच सके। लेकिन वो डायन बहुत ताकतवर थी। कैद में रहने के बावजूद भी वो अपनी शक्तियों की मदद से सड़क से गुजरने वाले लोगों को आवाज़ लगाती है और उनके दिमाग में अपने वश कर उन्हें अपने पास बुला लेती है ताकि वो उसे उस पेड़ की कैद से आज़ाद करा सकें। लेकिन गांव वालों ने लोहे की तार से जो पेड़ के चारों तरफ घेरा बना के रखा था, उसकी वजह से कोई भी उस पेड़ के नज़दीक नहीं जा पा रहा था। और अगर कोई उस डायन की आवाज़ से वशीभूत होकर उस पेड़ के पास जाने की कोशिश करता तो उन लोहे की तारों में अटक कर तड़प तड़प कर मर जाता। 2 महीनों तक ये सिलसिला यूं ही चलता रहा। जो भी राहगीर रात के वक्त इस सड़क से गुजरता वो उसे अपने पास बुला लेती। लेकिन पेड़ के नज़दीक पहुंचते ही पहले ही वो इंसान उन लोहों की तारों में फंसकर मर जाता। इन घटनाओं को रोकने के लिए लोगों ने फिर शाम के 7 बजे के बाद इस सड़क से गुजरना ही बंद कर दिया। आज 10 साल गुजर गए उस घटना को, लेकिन फिर भी कभी कभी रात के वक्त वहाँ से डरावनी आवाज़ें सुनाई देती हैं। वैसे ही बिल्कुल दर्दनाक आवाज़ें जैसे कोई मर रहा हो। इतना बोलकर बुढ़िया अपनी बात ख़त्म करती है। तो बेटा, अब तुम्हें पता चला ना कि क्यों ये सड़क इतनी सुनसान रहती है। इतना कहकर जैसे ही वो बुढ़िया उस लड़की को देखने के लिए उसकी तरफ मुड़ती है तो अचानक उस लड़की के शरीर को डायन के रूप में बदलता देख उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। उसका पूरा शरीर डर के मारे कांपने लगता है। वो ज़ोर से चीखना शुरू करती है, लेकिन डर के मारे उसकी आवाज़ उसके गले से भी नहीं निकल पाती। कुछ ही पलों में वो खूबसूरत लड़की एक खौफनाक डायन के रूप में बदल जाती है। उस डायन के भयानक रूप को देखकर उस बुढ़िया की तो जान ही उसके हलक को चीर कर बाहर आने लगती है। उस डायन का रूप दिखने में ही इतना खौफनाक था कि किसी की भी रूह कांप जाए। उस डायन के सफ़ेद लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे। उसका चेहरा पूरी तरह जला हुआ था। उसकी आंखें दूध की तरह सफ़ेद पड़ चुकी थीं, जैसे उसकी आंखों में मकड़ियों ने अपने जाले बना रखे हों। उसके हाथों पैरों में नाखून बेहद ही नुकीले और लंबे थे। उस बुढ़िया को डर के मारे कांपता देख डायन अपने दोनों हाथ पैर फैलाकर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। उसकी डरावनी हंसी चारों ओर गूंज रही थी। उसकी हंसी तो उसके स्वरूप से भी ज़्यादा डरावनी थी, जिसे सुनकर बुढ़िया के दिल की धड़कन ही तेज हो गई। उसका दिल इतना तेज़ी से धड़क रहा था मानो जैसे वो किसी भी वक्त सीना चीरकर बाहर निकल जाएगी। अगले ही पल बुढ़िया लड़खड़ाकर ज़मीन पर गिर जाती है। ज़मीन पर गिरने के बाद वो किसी तरह हिम्मत जुटाकर अपनी लड़खड़ाती ज़ुबान से उस डायन से पूछती है, तुम तो हो वही डायन हो ना, लेकिन पेड़ के अंदर कैद कर दिया था तुम्हें, तुम आज़ाद कैसे हुई? इसके बाद वो डायन अपनी हंसी को रोकते हुए उस बुढ़िया के नज़दीक आकर कहती है, जिस पेड़ को 10 सालों से तुम गांव वालों ने सुरक्षित रखने की कोशिश की थी, उसे कुछ इंसानों की लालच ने काट दिया और मैं आज़ाद हो गई। मुझे जलाया था ना तुम सबने। अब मैं तुम्हारे गांव के एक एक इंसान को जलाकर राख कर दूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी। तुम्हारे पूरे गांव को शमशान बनाकर उसके रक्त से स्नान करूंगी और उसकी शुरुआत मैं तुम्हारी मौत से करूंगी। इतना कहकर अगले ही क्षण वो डायन उस बुढ़िया के सर पर अपना हाथ रखती है और तुरंत ही बुढ़िया की एक एक नसें फटने लगती हैं और बुढ़िया के सर को चीरकर वो उसके रक्त को पीने लगती है। भूत पिशाच और डायन, इनका कोई ठिकाना नहीं होता है। ये जहाँ चाहे वहाँ पर अपना घर बसा लेते हैं। वैसे लोगों का ये मानना है कि जहाँ पर ईश्वर का कोई निशान नहीं होता है, वहीं पर ये अपना घर बसाती हैं। जैसे कोई पुरानी इमारत या फिर ऐसी कोई जंगल जहाँ पर रोशनी का कोई नामो निशान ना हो, कोई टूटा जहाज, कब्रिस्तान या फिर कोई ऐसा स्थान जहाँ पर कभी कोई एक या फिर इससे ज़्यादा लोगों का आगमन ना हो, या फिर कोई ऐसा स्थान
जहाँ पर कभी कोई एक या फिर से ज़्यादा लोगों की हत्या बिना किसी कारण से की गई हो, वहाँ पर भी भूतों का वास होता है। तो आज हम आपको एक ऐसी ही दास्तान के बारे में बताएंगे। हम बात कर रहे हैं लंदन के हाईगेट कब्रिस्तान की। इस कब्रिस्तान में बहुत से लोगों ने वैम्पायर्स को देखा है, जो कि आए दिन इस कब्रिस्तान में घूमते रहते हैं। अभी तक वैम्पायर्स के बारे में दुनिया भर में केवल अटकलें ही लगाई जाती हैं, लेकिन इस कब्रिस्तान में कई बार लोगों ने मौत के इन राक्षसों को महसूस किया है। आप खुद ही महसूस कर सकते हैं कि कोई भी ऐसी जगह जहाँ पर आप अकेले हों और कोई साया जो आपके आसपास किसी मुर्दे के शरीर से खून पी रहा हो, तो कैसा महसूस होगा। वैसे भी दुनिया भर में कब्रिस्तान का नाम सुनकर लोगों को भूत प्रेत और आत्माओं का ख्याल आ जाता है। कब्रिस्तान के बारे में बहुत से लोग यही मानते हैं कि वहाँ पर रूहों का होना लाजमी है। ये सच है, क्योंकि रूहों का वास वही सबसे ज़्यादा होता है जहाँ उसके साथ कोई हादसा हुआ हो या जहाँ उनका शरीर हो। लेकिन ये रूहें भी कभी किसी को परेशान नहीं करना चाहती हैं। ये भी अपनी दुनिया में अलग तरह से विचरण करती रहती हैं। आइए आज लंदन के उस कब्रिस्तान की सैर करें। हाईगेट कब्रिस्तान उत्तरी लंदन में बनाया गया एक कब्रिस्तान है। ये काफ़ी बड़ा और विशाल है। इस कब्रिस्तान में कई गेट हैं। दुनिया भर में सबसे बड़े कब्रिस्तान के अलावा ये कार्ल मार्क्स की कब्र के लिए भी दुनिया भर में विख्यात है। इस कब्रिस्तान को सन 1879 में शुरू किया गया था। उस समय लंदन एक विचित्र संकट से जूझ रहा था। लंदन में उस समय मृत्यु दर ज़्यादा थी और आए दिन लोगों की भारी संख्या में मौत हो रही थी। लोगों की हो रही लगातार मौतों के बावजूद लंदन में उन्हें दफनाने के लिए कोई जगह बची नहीं थी। इसी समस्या से उभरने के लिए लंदन के उत्तरी छोर में इस हाईगेट कब्रिस्तान का निर्माण किया गया। इस कब्रिस्तान के निर्माण के पहले जगह की किल्लत चलते ही लोग मुर्दों को अपने घर के आसपास ही गलियारों में दफन कर रहे थे, जो कि बहुत ही भयावह स्थिति होती है। रास्तों में दफन मुर्दों से भयानक बदबू आती थी। इस समस्या से उभरने के लिए अधिकारियों ने इस कब्रिस्तान का निर्माण करवाया था। हाईगेट उस समय दुनिया का सबसे बड़ा मानव निर्मित कब्रगृह था। यह कब्रिस्तान 37 एकड़ ज़मीन में फैला हुआ उत्तरी लंदन के बीचों बीच बनाया गया है। इस कब्रिस्तान में एक घंटाघर और ट्यूडर शैली का प्रयोग किया गया है। इसकी इमारतों में शानदार लकड़ियों का इस्तेमाल किया गया है। इस कब्रिस्तान में मिस्र की शैली का भी पूरा प्रयोग किया गया है। इस कब्रगाह के लिए भी आया जिसके लिए इसका निर्माण किया गया था। पहली बार इस कब्रिस्तान में 26 मई 1839 को लिटिल विंडमिल स्ट्रीट की एलिजाबेथ जैक्सन को दफनाया गया और इसी के साथ सिलसिला शुरू हुआ तो आज तक जारी है। यह कब्रिस्तान बहुत ही बड़ा है और इसमें ना जाने कितने लोग दफन हैं। जहाँ पर एक साथ ज़मीन में इतने लोग दफन होंगे, वहाँ रूहों और आत्माओं का दिखना तो लाजमी ही होगा। इस कब्रिस्तान में भी बहुत सी ऐसी रूहें हैं जो गाहे बगाहे लोगों को दिख जाती हैं। कई बार लोगों को इसका आभास होता है और उनके साथ कोई हादसा हो जाता है। इस कब्रिस्तान में कई बार वैम्पायर्स को देखा गया है और उन्हें महसूस भी किया गया है। सबसे पहला मामला जो प्रकाश में आया था वो था सन 1970 में, जब स्कूल की दो छात्राओं ने कब्रिस्तान में एक किनारे एक वैम्पायर को बैठा देखने का दावा किया था। उन दोनों छात्राओं का कहना था कि जब वो स्कूल से लौट रही थी और जब वो कब्रिस्तान के पास पहुंची तो उस समय शाम हो गई थी और हल्का हल्का अंधेरा शुरू हो गया था। उसी समय उन्हें कुछ अजीब सी आवाज़ सुनाई दी जो कि कब्रिस्तान की तरफ से आ रही थी। उस समय जब उन्होंने कब्रिस्तान की तरफ देखा तो वह एक आदमी जैसा कोई बैठा और कब्र से शव को निकालकर उनका खून पी रहा था। इसके अलावा इस हादसे के एक हफ्ते बाद ही
एक और मामला सामने आया जहाँ एक प्रेमी जोड़ा जो कि दावा कर रहा था कि उन्होंने भी वैम्पायर को देखा है। उनका कहना था कि वो दोनों कब्रिस्तान के तीसरे गेट की तरफ रात में गुजर रहे थे। उसी वक्त उन्होंने एक बहुत ही बड़े आदमी को देखा जो कि सामान्य लंबाई से बहुत ज़्यादा बड़ा था। उसका चेहरा अंधेरे के कारण कोई देख नहीं पाया, लेकिन उसके चेहरे का आकार और बनावट मनुष्य से लगती थी। उनका कहना था कि शायद उस अजीब से साये ने उन्हें देख लिया था और वो उन्हीं की तरफ धीमे धीमे बढ़ रहा था। इतना देख वो दोनों वहाँ से भाग गए। इस तरह की कई घटनाएं हैं जो कि हाईगेट कब्रिस्तान में देखने को मिली हैं। कई बार लोगों ने इसे महसूस किया है। इस कब्रिस्तान से होकर जाने वाले सड़क पर कई बार लोगों की दुर्घटनाएं भी हुई हैं। इस कब्रिस्तान में कई बार कब्रों से लाशों को गायब भी करा गया है और समय समय पर इसके मामले आज भी सामने आते हैं। आज भी इस कब्रिस्तान में आसानी से रूहों और आत्माओं को महसूस किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये कभी मत सोचना कि हमारी दुनिया में भूत प्रेत, पिशाच और डायन का वास नहीं है। अगर बुरी शक्ति है तो अच्छी शक्ति भी है। एकांत में पड़ा खाली स्थान भूतों का घर होता है, क्योंकि यहाँ पर किसी भी प्रकार की पूजा पाठ नहीं होती है और जहाँ पर पूजा नहीं होती है वहाँ पर भूतों का ही वास होता है, जिसे आप एक नाम वीराना से भी जान सकते हैं। तो आज मैं आपको वीराना में बसे भूत के बारे में ही बताने जा रहा हूँ। ये सब मैं आपको एक कहानी के ज़रिए बताऊँगा, क्योंकि कहानी के अलावा और कोई भी माध्यम नहीं है ये जानकारी देने का। तो ये कहानी है राजद्योग की, जहाँ पर हमारे भाई गोविंद रहते थे। तो आगे की कहानी उन्हीं के शब्दों में। दोस्तों, मेरा नाम गोविंद है और मैं उद्योगपुर का रहने वाला हूँ। मैं एक मेडिकल स्टोर की शॉप में काम करता हूँ। मेरा एक बार राजस्थान में जाना हुआ, और वो भी घूमने के लिए, क्योंकि मेरा वहाँ पर कोई भी काम नहीं पड़ता। मुझे पुराने खंडरों में जाना बहुत पसंद था, उनमें घूमने का बहुत शौक़ था। मेरा यही शौक़ मेरे लिए एक बार बहुत ही बड़ी मुश्किल बन गया, क्योंकि मैं उन खंडरों में जा पहुँचा था जिन्हें लोग वीराना के नाम से पुकारते थे। मुझे लगा शायद इनका नाम ही वीराना होगा बस, लेकिन ऐसा नहीं था। वो अपने आप में ही एक वीराने से कम नहीं थे, क्योंकि वहाँ पर बस्ती थी भूतों, प्रेतों और आत्माओं की। मैं जब वहाँ पर पहुँचा तो मुझे वहाँ की आबो हवा कुछ बदली हुई सी लग रही थी, और वहाँ कुछ अजीबोगरीब आवाज़ें भी आ रही थीं, लेकिन किसी के होने का एहसास मुझे लग रहा था। जब मैं कुछ और अंदर जा पहुँचा उस वीराने में, तो मुझे किसी ने पीछे से मेरा नाम लेकर मुझे पुकारा, गोविंद, गोविंद। मैंने पीछे देखा तो पेड़ के पास कोई खड़ा था, और वो कोई औरत लग रही थी। जैसे ही मैं उसके पास पहुंचा तो वो वहाँ से गायब हो चुकी थी। मैं उसे ढूंढ ही रहा था कि अब मुझे फिर से एक आवाज़ आई, गोविंद, मैं यहाँ हूँ। मैंने देखा तो फिर मुझे वही औरत नज़र आई, लेकिन अब वो गायब नहीं हुई थी, बल्कि मेरा अपने पास आने का इंतज़ार कर रही थी। जैसे ही मैं उसके पास पहुंचा तो क्या देखता हूँ, वो बहुत ही खूबसूरत थी, मानो जैसे भगवान ने उसे बड़ी फुर्सत से बनाया हो। उसने मुझे बड़ी बेचैनी से पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो गोविंद? तो मैंने उससे पूछा, तुम मेरा नाम कैसे जानती हो? तो उसने मुझे कहा, मैं तुम्हारा ही यहाँ इंतज़ार कर रही हूँ बरसों से। मैंने कहा, बरसों से? उसने कहा, हाँ। वो तुरंत ही एक चुड़ैल के रूप में बदल गई और मुझ पर झपट पड़ी, लेकिन मेरे गले में हनुमान जी का लॉकेट होने के कारण वो मुझ पर हमला नहीं कर पाई, और मैं वहाँ से भाग निकला और अपनी जान मैंने वीराने के पास बने हुए एक मंदिर में जाकर बचाई। मैं सुबह होने तक वहीं पर रुका रहा। जब सुबह हुई तब मैं वहाँ से बाहर निकला और बच पाया। तभी से मैंने वीराना खंडरों में जाना बंद कर दिया।
क्योंकि वहाँ पर इंसान नहीं बल्कि भूत रहते हैं। ये कहानी है 4 दोस्तों की। उनके नाम हैं ऋतिक, सूरज, अभिषेक और आशीष। वो चारों दोस्त अपने घरों से दूर मुंबई शहर के एक चौल में रहते थे। वो सभी बेरोजगार थे। अपना जीवन गुजारने के लिए वो चोरी करते और जो कुछ भी चुराते उनका हिस्सा वो आपस में बांटते थे। अब तक उनकी लाइफ में सब ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन उनसे बहुत ही बड़ी गलती हो गई। उन्होंने इस घर में चोरी की जो लगभग 350 साल से बंद पड़ा था। उस घर से उन्हें एक ताबीज़ मिला जो कि लूथर की पत्नी लीजा का था। वो अपने ताबीज़ से बहुत प्यार करती थी, हमेशा उसे गले से लगा कर रखती थी। जब वो चारों दोस्त उस घर में चोरी करने गए तो उन्होंने एक अलमारी के बॉक्स में रखा वो ताबीज़ देखा जो कि पूरा सोने का बना था। उसकी कीमत आज के समय में लगभग 100 करोड़ से भी ऊपर की थी। वो सभी उस ताबीज़ को चुरा कर अपने साथ अपने घर ले आए, लेकिन उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि वो अपने साथ अपनी ही मौत को लेकर आए हैं। ऋतिक ने बाकी 3 दोस्तों को उस घर की कहानी बतानी शुरू की। उस घर में मिस्टर लूथर और उनका परिवार रहता था। परिवार में मिस्टर लूथर और उनकी अपाहिज पत्नी ही थी, साथ में नौकर चाकर भी थे। एक दिन लूथर की पत्नी बहुत ही ज़्यादा बीमार हो गई और उन्होंने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने लूथर से कहा कि आपकी पत्नी लीजा किसी की हवस का शिकार हो गई है, जिस कारण से वो लगभग 3 माह की प्रेग्नेंट है और उनकी प्रेग्नेंट ट्यूब ख़राब हो गई है। उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करना होगा, नहीं तो उनकी जान को खतरा हो सकता है। लेकिन लूथर ने उन्हें कहा कि इसका इलाज यहीं होगा, बाहर नहीं होगा, और गलती से भी कोई भी बात बाहर नहीं जानी चाहिए। लूथर इस बात से बड़ा परेशान था कि लीजर के साथ ये सब किसने किया और क्यों किया होगा। लूथर दिमागी तौर से बीमार हो चुका था। एक दिन उसने अपनी पत्नी लीजा की गला काटकर हत्या कर दी और सभी नौकरों पर शक करने के कारण एक एक करके उसने उन सबको भी मार दिया। बाद में कुछ गांव वालों ने मिलकर लूथर की भी हत्या कर दी और तभी से लूथर की आत्मा उस घर में मंडरा रही है। लोगों का ऐसा कहना था, जो कोई भी लीजा के हार यानी कि ताबीज़ को चुराता है तो लूथर की आत्मा उसे मार डालती है और वो ताबीज़ अपने आप ही फिर से उस घर में पहुंच जाता है। चारों दोस्त बड़ी गहराई से ये सब सुन रहे थे जो ऋतिक बता रहा था। बस ऋतिक के अलावा उन तीनों को ये सब नहीं पता था उस भूतिया घर के बारे में, जो कुछ भी ऋतिक ने कहा था। लेकिन जब से वो उस ताबीज़ को अपने घर लाए तभी से उनके साथ कुछ ना कुछ घटित होने लगा। फिर एक रात वो आई जब लूथर की आत्मा उनके घर में प्रवेश कर गई, क्योंकि जब वो सभी दोस्त उस घर में की करने गए थे तब उनके एक दोस्त शिवम की मौत हो चुकी थी। ऋतिक के शरीर में लूथर की आत्मा बाकी तीनों दोस्तों के साथ घर पर आ चुकी थी। चोरी की रात ही चारों दोस्तों ने भूत की फिल्म देखने की बात की और एक जापानीज़ हॉरर मूवी लगा दी। लेकिन जब मूवी चली तो उसमें तीनों दोस्तों की ही फ़ोटो चल रही थी, मूवी नहीं। कुछ देर सब दोस्त समझ गए कि हमारे घर में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। लूथर की आत्मा ने एक एक करके अपना कब्ज़ा करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे एक एक करके मारने लगा। जैसे ही सभी दोस्तों की मौत हो गई तभी लूथर की आत्मा वापस उस घर में चली गई। साथ ही लीजा का वो ताबीज़ भी उस घर में वापस चला गया। कहते हैं ना कि जैसी करनी वैसी भरनी। तब से उस घर में काफ़ी चोरों ने जाना बंद कर दिया था। मैक्सिको की ये दिलकश हसीना रहा करती थी मैक्सिको के उत्तर भाग में, और इसका असली नाम था मारिया, जो कि अपनी खूबसूरती के लिए आसपास के इलाकों में सुप्रसिद्ध थी।
उसके शहर में रहने वाला हर नौजवान मारिया पर फिदा था और हर शाम जब मारिया अपना पसंदीदा सफ़ेद ग्राउन पहनकर निकलती थी तो बहुत खूबसूरत लगती थी। एक दिन बाजार में उसे एक नौजवान मिला जो मारिया को देखते ही उसके रूप से मोहित हो गया और मारिया को भी वह व्यक्ति बहुत पसंद आया। उस लड़के ने मारिया के सामने शादी का प्रस्ताव रखा और दोनों ने ही जल्दी ही शादी करके एक खुशहाल जीवन व्यतीत करना चालू कर दिया। मारिया सदा ही खुश रहने वाली लड़की थी क्योंकि वह अपने निजी जीवन से बहुत खुश थी। उसका पति उसे बहुत खुश रखता था। दिन गुजरते गए और मारिया के 2 बेटे हुए, लेकिन मारिया का पति अब पहले की तरह उससे प्यार नहीं करता था। मारिया की पर्सनैलिटी और इमोशंस ज़रूरतों के पूरा ना होने के कारण मारिया पहले जितनी खुश नहीं थी। एक दिन मारिया का पति किसी काम के सिलसिले में दूसरे शहर गया और फिर कभी वापस नहीं लौटा। मारिया कई दिनों तक अपने पति का इंतज़ार करती रही और उसके ख्याल में रो रो कर उसका बुरा हाल हो गया। अब वह पहले जितनी सुंदर नहीं रही थी। एक दिन नदी किनारे अपने दोनों बच्चों के साथ घूमते वक्त मारिया ने अपने पति को किसी और महिला के साथ घोड़ा गाड़ी में जाते हुए देखा। उसके पति ने अपने बच्चों की तरफ मुस्कुराकर देखा, लेकिन मारिया को पूरी तरह से अनदेखा कर ऐसे दिखाने लगा जैसे वह मारिया को जानता ही ना हो। इस घटना के बाद मारिया बहुत गुस्सा हो गई और गुस्से में आकर मारिया ने फैसला किया कि वह अपने पति की आखिरी निशानी यानी उन दोनों बच्चों को ख़त्म कर देगी। ऐसा फैसला मारिया ने प्रतिशोध की भावना से किया क्योंकि उसका पति अपने बच्चों से बहुत प्यार करता था। मारिया ने गुस्से में आकर अपने दोनों बच्चों को नदी में डुबोकर मार दिया। जब तक मारिया ने अपना होश संभाला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसके दोनों बच्चों की मौत हो चुकी थी और उनके शव नदी में बहते चले जा रहे थे। मारिया ने एक बार तो अपने बच्चों को नदी से बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन शायद हालात काबू में नहीं थे। नदी का प्रभाव ज़्यादा होने के कारण उसके बच्चे नदी में बह गए। मारिया को अपने किए का बहुत अफसोस हुआ और अपने किए पर शर्मिंदा और दुखी होने के कारण कुछ ही दिनों में मारिया की भी मौत हो गई। अपने इस खौफनाक अपराध के बाद शायद मारिया की आत्मा को मुक्ति नहीं मिली और वह एक बार फिर जाग गई। उसकी आत्मा उसी नदी और मारिया के घर के आसपास के इलाके में भटकने लगी। मारिया की मौत के कुछ ही दिनों बाद वहाँ के सारे निवासियों ने ये दावा करना शुरू कर दिया कि उन्हें सफ़ेद ग्राउंड में एक महिला रात के वक्त दिखाई देती है। शुरुआत में इन बातों पर किसी ने भी गौर नहीं किया, लेकिन कुछ ही समय बाद उन गांव से बच्चों के गायब होने की घटनाएं सामने आने लगी। साथ ही ऐसे लोगों की संख्या में भी ये चर्चा होने लगी जो कह रहे थे कि उन्होंने एक सफ़ेद ग्राउंड वाले महिला को देखा है जो अक्सर नदी के पास बैठी रोती रहती है। उसके रोने की आवाज़ में दुख भी है और एक अजीब सा डरा देने वाला भय भी है। कुछ लोगों ने बताया कि अगर कोई उस रोती हुई महिला के पास जाता है तो वह महिला अचानक गायब हो जाती है, लेकिन उसके रोने की आवाज़ फिर भी आती रहती है और वह आवाज़ इतनी भयानक होती है कि अगर कोई उस आवाज़ को सुन ले तो उसके कानों में वह आवाज़ काफ़ी दिनों तक गूंजती रहती है। कुछ ही दिनों में एक और बच्चे की गायब होने की घटना सामने आई और गांव वालों को नदी के किनारे अलेक्जेंडर नाम का एक 15 साल का बच्चा बड़ी ही गंभीर हालत में मिला। होश आने पर बच्चे ने जो बातें गांव वालों को बताईं वो सुनकर गांव वालों के होश उड़ गए। अलेक्जेंडर ने बताया कि जब वह नदी किनारे बैठा था तो उसने देखा एक सफ़ेद ग्राउन पहनी महिला अचानक रोते हुए नदी के पानी से बाहर निकली। उसका चेहरा बेहद डरावना था और उसकी रोने की आवाज़ बहुत खौफनाक थी। वह महिला पानी से बाहर निकली
और अपने सामने खड़े बच्चे को एक ध्यान में देखती रही। उस महिला के देखने मात्र से वह बच्चा उस महिला की ओर खींचता आ गया और देखते ही देखते वह बच्चा उस महिला के पास पानी में पहुंच गया। वह महिला रोती रही और उस बच्चे को पानी में डुबाने लगी। देखते ही देखते वह महिला गायब हो गई और उस बच्चे का शव पानी के ऊपर दिखाई देने लगा और पानी का बहाव उसके शरीर को अपने साथ बहा गया। ये देख अलेक्जेंडर बहुत डर गया और वहीं बेहोश हो गया। इस घटना के बाद वहाँ के लोग समझ गए कि हो ना हो इन घटनाओं का कारण मारिया की भटकती रूह है, क्योंकि वह आत्मा हमेशा रोते हुए ही दिखाई देती थी। इसलिए वहाँ के लोगों ने इस आत्मा का नाम द क्राइंग वूमेन रख दिया और तभी से इस रोती आत्मा का भयानक कहर पूरे मैक्सिको पर हावी हो गया। एक समय ऐसा भी आया जब लोग अपने बच्चों को बाहर तक नहीं जाने दे रहे थे। मारिया के खौफ से सन 1960 तक मैक्सिको के कुछ भागों में महिलाएं अपने बच्चों को स्कूल तक नहीं भेजती थी, क्योंकि मारिया के खौफ का शिकार छोटी उम्र के बच्चे ही हुआ करते थे। लोगों का मानना है कि मारिया की आत्मा आज भी अपने अगले शिकार के तलाश में घूम रही है। लोगों का कहना है कि मारिया आज भी अपने बच्चों को ढूंढ रही है और जब भी उसे उसके बच्चे या उनकी उम्र का कोई भी बच्चा दिखाई देता है तो वह उसके पास आती हैं। लेकिन जब वह ये देखती हैं कि वह उसका बच्चा नहीं है तो भी वह उस बच्चे को मार देती है और अचानक से वहाँ से गायब हो जाती है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जो भी मारिया को देख लेता है उसका बुरा समय शुरू हो जाता है। इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो शायद कोई जान सके, लेकिन इस बला की खूबसूरती में लिपटी मौत के बारे में सुनकर एक भयानक खौफ मन में बैठ ही जाता है।